ये गौ माता गौशालाओं में, योगी जी की बनाई हुई गौशालाओं में भूख प्यास से तड़प तड़प के क्यों राम राज्य क्या होता है? राम का मतलब ये योगी मोदी सरकार जानती है क्या होता है राम का मतलब? भाई वो तो कहने को तो उत्तर प्रदेश में सर्वत्र राम राज्य साधु संतों की सरकार है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद ही एक संत है। लेकिन ऐसे में किसी संत का धरने पर बैठना और ये कह देना कि साधु संतों की सुरक्षा नहीं है, गौरक्षा नहीं हो पा रही है, मठों पर कब्जा किया जा रहा है, अराजकता हावी हो रही है, और ऐसे में अगर कोई सन्यासी ये कह दे कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आत्मदाह कर लेंगे या हम जीवन त्याग देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ के इको गार्डन में स्वामी दीपेशानंद जी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप यहाँ धरने पर बैठे, अनशन पर बैठे, क्या कुछ वो कारण हैं जिनके चलते महाराज जी आज धरने पर बैठे हैं, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में सर्वत्र राम राज्य है, रामलला विराजमान हो चुके हैं और साधु संतों की जो यहाँ पर एक कहा जाए कि जो प्रचलन है वो फिर से चल रहा है। ऐसे में एक संत का धरने पर बैठना कहीं ना कहीं एक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। महाराज जी, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानने का प्रयास मैं स्वामी दीपेशानंद सरस्वती, जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठ वाले हैं, उनसे मैंने दीक्षा प्राप्त कर रखी है जी। वैसे हमारे मथुरा में भी आश्रम है, एक आश्रम है जिस पर 23 साल से अखंड कीर्तन चल रहा है, वो दिन और रात चलता है। क्या कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर के आप धरने? मुझे योगी जी की पुलिस द्वारा प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है, बेवजह उल्टे सीधे केसों में फंसाया जा रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन जल समाधि ले रहा था पहले, लेकिन यहाँ पे जल की व्यवस्था नहीं है, इसलिए महाशिवरात्रि को 12 बजे ये अपने शरीर त्याग दूंगा, ऐसा सोच कर आया हूँ। या तो मुझे योगी सरकार सुरक्षा दे, नहीं तो मैं कल महाशिवरात्रि को ठीक 12 बजे अपना शरीर त्याग दूंगा। क्या समस्याएं क्या है महाराज? मुझे योगी जी की पुलिस प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। अभी सैफू पुलिस ने 3 महीने पहले मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया कि मुझे थाने में नंगा करके 2 दिन तक रखा गया और 2 दिन लात घूंसों से मारा पीटा। क्यों? सर, उस आश्रम पे कुछ दारू पीने वाले आ गए थे, जो मैंने शिकायत की 112 नंबर पर फ़ोन करके, पुलिस को मैंने ही बुलाया और फिर मैं थाने गया। पुलिस की गाड़ी में बैठ के जो मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि ऐसे ऐसे बातें, उनको पूरा माजरा समझाया। उन्होंने पहले तो 3-4 लड़कियों को बुलाया मुझे आरोपी वो बनाने के लिए, कुछ छेड़छाड़ के या बलात्कार के केस में फंसवाने के लिए, लेकिन किसी भी बहन बेटी से मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो वो बेचारी कहेंगी क्यों। इसलिए उन्होंने फिर बाद में ये इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर कि मैं उस आश्रम पर कब्जा कर रहा हूँ, जबकि मैंने पिछले 1 महीने में उस आश्रम पर 1.5 से 2 लाख रुपये लगवाए, जिसमें 1000-2000 पेड़ भी लगवाए थे। उस मंदिर पर अखंड ज्योति जल रही थी। अखंड उत्तर प्रदेश में तो सर्वत्र राम राज्य, योगी आदित्यनाथ की सरकार, वो स्वयं में गौ माता भूख प्यास से तड़प तड़प के गौशालाओं में जान दे रही है योगी जी की बनाई हुई में। युवा बेरोजगार यहाँ पे धरने प्रदर्शन में लगे हुए हैं। राम राज्य क्या होता है? राम का मतलब ये योगी मोदी सरकार जानती है क्या होता है राम का मतलब? भाई वो तो कह रहे हैं कि सर्वत्र राम राज्य। राम राज्य तो वो होता है जो भगवान राम की प्रजा में कोई भी दुखी नहीं था। हमने राम राज्य की स्थापना के लिए घर छोड़ा था, लेकिन अब हमें दुख हो रहा है कि हमने राक्षस राज करवा दिया। 21 साल निस्वार्थ भाव से मेहनत, दिन और रात मेहनत करने के बाद भी हमने जब खाना मिल गया तो खा लिया और नहीं मिला तो हम 8-8, 15-15 दिन तक भूखे रहे। कैसे कह सकते हैं? मैं फिर वही कहूँगा कि जब उत्तर प्रदेश में संतों की सरकार है, एक संत धरने पर बैठा हो। हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और होते हैं और खाने के लिए कुछ और होते हैं। यहाँ पर ये जो संत भी हैं, संतों के आश्रम पे भी मुझे जहर भी दिया गया है 2-2 बार। जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ऐसे संतों के आश्रम पे 2-2 बार जहर भी दिया गया है। लेकिन जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, बालनवा को कर सके जग जग बैरी हो। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास चल रहा है, चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, और उसके बावजूद गौ माता सड़कों पर क्यों घूम रही है? गौ माता गौशालाओं में, योगी जी की बनाई हुई गौशालाओं में भूख प्यास से तड़प तड़प के क्यों जान दे रही है? योगी जी एक गौ माता के लिए 50 रुपये देते हैं, वो भी 6-6 महीने में पैसा मिल पाता है। अब हिसाब लगाइएगा, 6 महीने तक गौ माता भूखी रहेगी, उसके बाद में 50 रुपये मिलेंगे, उससे क्या होगा? चाहते क्या हैं आप? गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, संत साधु संतों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, और युवा जो बेरोजगार हैं उनको बेवजह परेशान न करके उनको जैसे भी हैं रोजगार दिया जाए, सेटलमेंट किया जाए। जी यही चाहते हैं आप? जी।
तब राम राज्य की स्थापना होगी, तब हमारा राम राज्य का सपना साकार होगा। इसी के साथ मैं अपना विराम देता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे गौ मातरम। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।